तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। देखिएगा ऊपर हेडिंग क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन लिखा हुआ है। इसके पहले एक चैप्टर हम तुम लोग को पढ़ा दिए, वो चैप्टर का नाम क्या था, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। 11th का न्यू बैच है, एक ही चैप्टर हुआ है, उस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। उसमें सीखे थे मुख्य रूप से हम लोग डिग्री को रेडियन में करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखे थे मुख्य रूप से। और यह भी सीखे थे हम लोग कि किसी भी एंगल को हम लोग तीन तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या था, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकेंड क्या था, सेंटीसिमल सिस्टम, और थर्ड क्या था, सर्कुलर सिस्टम। तो पहले वाले सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। सेकेंड यानी कि इसका नाम क्या था फर्स्ट वाले का, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकेंड यानी कि सेंटीसिमल सिस्टम को हम लोग कहते हैं फ्रेंच सिस्टम, और इसमें हम लोग ग्रेड में करते हैं मेजर, और फर्स्ट वाले में करते हैं डिग्री मेजर। और थर्ड वाला जो है वह सर्कुलर सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है, मेजर करते हैं किसमें, रेडियन में। तुम लोग सीख गए उसको, क्वेश्चन सारा हो गया है। अगर अभी जल्दी ही यूट्यूब पे हम ना जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है संबंधित वो भी अपलोड कर देंगे, A to Z क्वेश्चन करके। तुम लोग को एनसीईआरटी भी बनाना पड़ेगा साथ साथ में। और अभी आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो सब लोग ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। नया नया चीज़ सीखोगे। अब ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे हम कहे थे कि जितना भी कैलकुलेशन है वो कहाँ पे है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में है, और सेकेंड चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब देखना, आज से तुमको मज़ा आएगा पढ़ने में। ये अगर ऐसा हम खींच दिए लाइन, तुम समझ गए क्या है ये समझ गए, पहचानते हो इस लाइन को ना, यह कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है और वर्टिकल लाइन कौन है, y एक्सिस है। x o यहाँ पे क्या लिखते हैं, x डैश y o। तुम सब बच्चे जो 10th पास आउट हो, बिना एग्ज़ाम दिए हुए इस बार, तो ये अगर इस पे अगर यहाँ सेंटर को, ये ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन को अगर सेंटर मान के 1 यूनिट रेडियस का एक हम सर्कल बना दें। सर्कल जैसा दिख रहा है क्या, थोड़ा टेढ़ा मेरा है, ध्यान से देखना। आज बहुत चीज़ सीखोगे तुम लोग। एक सर्कल बना दिए हम, रेडियस कितना बोले हम, 1 यूनिट, 1 यूनिट रेडियस है। ये देखना, यह रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट। यह सर्कल x एक्सिस को OX पे काट रहा है A पर, OX डैश को A डैश पर यदि काट रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट B ले लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट B डैश, इस पॉइंट को B डैश हम बोल दिए हैं। अब जो पूछेंगे वो बताना। और तुम सब 10th पास आउट बच्चे हो, तुम लोगों को पता है ये जो लाइन है रे, इसको मान लेते हैं OP रे। पहले स्टार्टिंग इसका इनिशियल पोजीशन OA पे था, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करके अभी OP पे है। ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज क्या है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में बात किए हैं। एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया, तुम सभी जानते हो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल है। क्यों है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि इसका इनिशियल साइड OA पॉजिटिव x एक्सिस पे कोइंसाइड कर रहा है, और टर्मिनल साइड जिसे जो मूव कर रहा है उसे कहते हैं टर्मिनल साइड। तो ये मूव कर रहा है, और अभी मान लीजिए अमाउंट ऑफ रोटेशन इसका थीटा है, ठीक है। तो P जो पॉइंट है, अच्छा ये P कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हम दिए कोई P, तो इसको एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर सपोज दैट कि ये डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस अगर y है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यह सब समझते हो ना, यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y। अब इसी को हम कहें कि ना, हम तो ये ऐसा सर्कल बना दिए, तो क्या सर्कल बनने से पॉइंट का पोजीशन चेंज हुआ क्या, नहीं। यानी कि अगर एक सर्कल भी बना दिए तो सर्कल पे जितना पॉइंट लाई कर रहा है सबका अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। यह बात सब समझ रहे हो। यह सर्कल बना दिए, इस सर्कल पे जितना पॉइंट, सर्कल पे कितना पॉइंट्स होगा, इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई करेगा। लोकस ऑफ पॉइंट पढ़े भी थे तुम लोग क्लास 10th में। सर्कल क्या है वहाँ पे पढ़े थे कि लोकस ऑफ पॉइंट मूव इन सच अ वे दैट ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इक्वी डिस्टेंसेज आर कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये पढ़े हो तुम लोग 10th में।
तो तुम देख रहे हो कि सर्कल पे इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स है, तो प्रत्येक पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा, तो नो डाउट पॉइंट पी का भी अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। अगर पॉइंट पी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए पी एम, और सपोज दैट लेट अस सपोज दैट कि ओ एम इज एक्स एंड पी एम इज वाई। यहाँ मान लिए पहले क्या, r इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओ एम इज इक्वल टू पी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, पी एम ओ एक्स पर क्या है परपेंडिकुलर, ओ एक्स बोल दो या एक्स एक्सिस बोल दो, एक्स एक्सिस, और ओ एम ले लेते हैं एक्स यूनिट और पी एम ले लेते हैं वाई यूनिट्स। तो कोई बताएगा मेरे को कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताएगा? x, y। देखो एकदम एग्जैक्टली हर एक पॉइंट समझ में आएगा तुम लोगों को, ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखते रहना और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आज से ही मज़ा आने लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब एक बात बताना ज़रा, इस राइट एंगल ट्रायंगल OPM कौन सा ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ज़रा बताना मेरे को, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM साइन थीटा कॉस थीटा लिखने आएगा तुम लोगों को? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई H। यहाँ पे P है PM, अगर ये थीटा है तो जानते हो परपेंडिकुलर कहते हैं किसे, एंगल ऑफ रेफरेंस का जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। P H कौन होगा इसमें, OP, ऐसा तुम 10th में पढ़ के आए हो। तो PM बाई OP इज इक्वल टू PM मतलब Y, OP मतलब 1, R जो था 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, Y हो गया, साइन थीटा इक्वल टू Y, या यूँ कहें कि Y इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस B बाई H। बेस यहाँ पे क्या है OM और H क्या है OP। OM का मतलब बाबू X और OP का मतलब 1, दैट इज इक्वल टू, स्पष्ट हो गया कि x जो है वह इक्वल किसके है, cos थीटा के, और जो y है किसके इक्वल है। तो इस कोऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं क्या, Px y को Px का मतलब cos थीटा और y का मतलब। अब इससे तुम क्या समझे कि किसी सर्कल में जिसका कि सर्कल का सेंटर यदि ओरिजिन पे कोइंसाइड कर रहा है, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट मूव कर रहा है, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट मूव कर रहा है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह cos थीटा कॉमा साइन थीटा के फॉर्म में होगा। माइंड इट, याद कर लिए कि सर्कल जो है उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस पे इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करता है, उस पॉइंट का जो फॉर्म है वो कैसा होगा, cos थीटा कॉमा साइन थीटा के फॉर्म में होगा। बहुत मज़ेदार है, थोड़ा समझ इस बारे में कि cos थीटा कॉमा साइन थीटा का यहाँ मतलब क्या है। ये था ये OP एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में मूव किया तो पॉजिटिव एंगल फॉर्म किया। जो नए बच्चे उनको बता दे रहे हैं, अगर ये OP क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे जाता तो निगेटिव एंगल फॉर्म करता, उसको निगेटिव एंगल कहते हैं हम लोग। समझ आ रहा बात। अब देखोगे पॉइंट P यहाँ पे है, अगर पॉइंट P यहाँ पे होता, उसी फिगर के लिए यहाँ बात कर रहे हैं, उस फिगर को गंदा नहीं करेंगे। अगर पॉइंट P यहाँ पे है मतलब यहाँ पे है, पॉइंट P थोड़ा और ऊपर मूव करता तो थीटा थोड़ा ज़्यादा होता, क्या होता ना। अगर इसको थीटा 1 तो इसको थीटा 2 कह दो। पॉइंट P, नो डाउट कि अभी भी इसका फॉर्मेट जो होता है वह cos थीटा कॉमा, और यहाँ पे भी फॉर्मेट जो है वो क्या होता, cos थीटा कॉमा साइन थीटा के फॉर्म में होता। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सोचो, लेकिन यहाँ पे अगर थीटा 1 है तो cos थीटा 1 साइन थीटा 1, यहाँ पे एंगल तो चेंज करेगा ना जी, ये बढ़ने के साथ एंगल चेंज करेगा ना। इसको और ऐसे समझें कि सपोज कीजिए थीटा 1 को स्पष्ट बोल दिए 30 डिग्री 30 डिग्री, और थीटा 2 को हम क्या बोल दिए यहाँ पे 60 डिग्री। तो नो डाउट यहाँ जो cos, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है पॉइंट P का वह होगा cos 30 डिग्री एंड साइन 30, जबकि यहाँ पे अगर वह थीटा अगर 60 डिग्री के बराबर है तो यहाँ पॉइंट P का फॉर्मेट होगा cos 60 डिग्री कॉमा साइन 60 डिग्री। cos 30 तुमको याद होगा कितना होता है, ये तो बोलना होगा फट से, 11th में बच्चे हो, √3/2, और साइन 30 cos 60 में पता होना चाहिए, और साइन 60 पता है ना।
देखो तो मिल तो गया। यानी कि तुम कह सकते हो प्लेन में अब इन सब को मिटा दो, इन सब को अगर मिटा देते हो, अगर सिर्फ पॉइंट देखते हो, पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है √3/2, 1/2, यानी कि यह जो डिस्टेंस है वह √3/2 है, और यह डिस्टेंस कितना है 0.5, 1/2 है। अगर इस पॉइंट की बात करें, बाकी सबको इरेज कर दो प्लेन में, तो देखोगे ये यहाँ से लेके ये डिस्टेंस था √3/2। अगर इसको ऐसे खींच दिए तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यह डिस्टेंस कितना हो गया भाई 1/2, और ये हाइट कितना हो गया। बात समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या। तो इससे पता ये चलता है कि सर्कल पे जितने पॉइंट्स है सबका अपना एक कोऑर्डिनेट होगा, और जैसे ही यह पॉइंट, यह जो रे OP है, जैसे ही थोड़ा भी मूव करेगा उसके थीटा में क्या आ जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। पहले 30 था वो 45 हो सकता है, 45, फिर वो 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। ये बात समझ आ रहा है क्या, यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब इससे कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे जो आज हम लोग को सीखना है, और देखो फार्मूला कैसे बढ़ता चला जाएगा। एक बात और देखो, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में तुम बोल सकते हो क्या कि बाई पाइथागोरस थ्योरम OP² = OM² + PM², यस और नो। बाई पाइथागोरस, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए, जगह नहीं है, थ्योरम दैट इम्प्लाइज वी कैन से OP का मतलब R², OM का मतलब X² और PM का मतलब Y, ऊपर स्क्वायर कर दिए। तो X² + Y² R = 1 हेयर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, माने कि मेरे पास एक रिजल्ट मिल गया X² + Y² = 1 इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल OPM। कन्फर्म है। अब सीखो नया नया चीज़ इसमें। तो अब बताओ, सिंस sin² थीटा + cos² थीटा, एक बात और इसमें यहीं पे लिख दें हम, अगर यह रेडियस 1 है तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा क्या मेरे को। अगर रेडियस 1 है, OP = 1 यूनिट, तो नो डाउट कि OP जो है वह पहले कहाँ था, OA से ऐसे होते गया है। जो लेंथ OP का है वही लेंथ OA का होगा क्या, रेडियस तो हमेशा सेम होगा ना। जो लेंथ OP का है वही लेंथ OA का होगा क्या। तो OA कितना यूनिट, वो हम पूछे अभी OA कितना यूनिट, तो कोऑर्डिनेट बता रहे हो, OA कितना यूनिट 1 यूनिट। अब पॉइंट A का क्या कोऑर्डिनेट, लाउडली 1, वेरी गुड, A का कोऑर्डिनेट 1, 0। कोई बताएगा मेरे को OB कितना यूनिट 1 यूनिट, तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 1, ये सब जानते हो। X कोऑर्डिनेट 0 और Y कोऑर्डिनेट का लेंथ कितना 1 है, 0, 1। A' कितना, A' का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A' का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाँ जोर से, -1, वेरी गुड। और B' का क्या होगा, बोलो जो 0, होगा क्या, हाँ X 0, Y निगेटिव में नीचे -1 होगा ना। इससे तुम देखना अभी थोड़ी देर में, तुम बताओ जरा सा, अगर OP OA पर ओवरलैप किया तो थीटा = कितना डिग्री, 0 डिग्री। इफ़ OP OA पर ओवरलैप कर जाता, देखो OP अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, और कम और कम और कम और कम, 0, ठीक है ना। उस वक्त पॉइंट A का कोऑर्डिनेट होगा cos थीटा, sin थीटा, यानी cos 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, sin 0 डिग्री 0। और तुम पहले से याद भी किए हो, cos 0 और sin 0 का तो 10th में ही याद कर लियो ना जी। अगर OP OA से शुरू करता हुआ OB तक चला जाए तो थीटा = कितना डिग्री, जोर से बोलो 90 डिग्री। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos 90, सेकेंड कोऑर्डिनेट sin 90, क्योंकि फॉर्म तो cos थीटा sin थीटा ही होगा ना। और थीटा डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ रोटेशन मेड बाय टर्मिनल साइड OP स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल साइड OA, समझ रहे हो। तो अगर OP यहाँ चला गया तो ये B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos 90, sin 90। cos 90 0 होता है, ये तुम्हें याद भी है, और sin 90 1 होता है, तुम्हें याद भी है। और नया चीज़ क्या ऐड हो जाएगा तुम्हारे लाइफ में, यदि OP 90 से आगे बढ़ता हुआ ऐसे 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 यहाँ पे आ गया, OP यदि OA' से ओवरलैप कर गया, OP यदि OA' से क्या कर गया,
ओवरलैप कर गया तो पॉइंट P ए डैश पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएगा, तब ए डैश का कोऑर्डिनेट cos थीटा कॉमा साइन थीटा, यानी cos 180 कॉमा साइन 180। तो cos 180 कितना और साइन 180, नया चीज़ सीखे। cos 180 तुम नहीं जानते थे, तुम ना बस 90 तक जानते हो, क्योंकि 10th का सिलेबस 90 तक था। अभी cos 180 और साइन 180, समझ गए। सपोज OP यहाँ से शुरू करता हुआ अगर यहाँ तक आ गया, कितना डिग्री हो गया थीटा इक्वल टू, जोर से बोलो, 270 डिग्री। फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos 270, सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन 270। cos 270 डिग्री इक्वल टू 0 एंड साइन 270 इक्वल टू। अगर OP OA से शुरू करके पूरा एक रिवोल्यूशन कर लिया, एक सर्कल कंप्लीट किया, और OP वापस OA से OP शुरू किया था OA से एक चक्कर घूम के, OP यहाँ OA से शुरू किया, एक पूरा राउंड लिया ऐसे, तो आ गया यहाँ पे कितना डिग्री। फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos 360, सेकेंड कोऑर्डिनेट तो cos 360 डिग्री इक्वल टू 1 और साइन 360 डिग्री इक्वल टू। बात समझे। तो तुम ना 0 और 90 के बारे में जानते थे कि cos 0 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है। तुम यह भी जानते थे कि cos 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, वहीं तक याद किए हो। अभी सीख के हम लिखवाएंगे थोड़ी देर बाद, जो अभी काम करना है वो पहले काम कर लें, फिर हम सिखाएंगे तुमको। तुम ना cos और साइन 180 भी जान गए, 270 भी जान गए और 360 भी जान गए। अगर तुम साइन और cos जान गए तो tan भी जान गए, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो तुम साइन और cos जान गए तो तुम tan जान गए। अकस्मात तुमसे अचानक तुमसे कोई पूछता है भैया ऐसा है कि tan 180 क्या होगा, तुम क्या करोगे, साइन 180 बाई cos 180। तुम जानते हो फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos, सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन, फर्स्ट cos सेकेंड, दिस इज cos 180, दिस इज साइन 180, 0। बात समझे। तुमसे कोई पूछता है cot तो tan का जस्ट उल्टा कर दोगे, cot निकल जाएगा। तुमसे कोई पूछता है sec, cos का उल्टा कर दोगे, इन्वर्स, cos निकल sec निकल जाएगा। cosec पूछता है तो तुम sin का इन्वर्स कर दोगे। समझ रहे हो क्या। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ना sin cos से tan भी निकाल लोगे, cot sec और cosec भी निकाल लोगे। तो आज तुम लोग जाने के पहले, यहाँ से क्लास छोड़ने के पहले कम से कम इतना चीज़ तो जान ही गया। इसको हम लिखवा भी देंगे, डेटा पूरा टेबल बनवा के फिल करेंगे हम लोग 0 90 जानते थे, हम लोग 180 270 और 360 भी आज सीख के जाएंगे। यहाँ से हो गया बात यहाँ पे। अब यहाँ वापस आओ। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। तुम जानते हो 10th में जब थे तुम, तो तुमको जब प्रूफिंग था, ये जो फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड सीखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और थर्ड सीखे थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह तीन को आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं। और आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस तुम लोग को जानना होगा, जानते भी होगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का साइन हो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शामिल हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो थीटा मीन अननोन एंगल, थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी कहते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इक्वेशन तो है बट आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए सही है। ठीक है, तुम जानते हो कि साइन 30 इक्वल टू कितना होता है, तो यह कह सकते हैं कि यह थीटा इक्वल टू 30 के लिए सही है। और जो हम लाइन बोले, अच्छा इसके बाद में बोलेंगे, अभी हम क्या बोले कि यह तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे लेवल से बात कर रहे हैं, तो यह सिर्फ थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए सही है। लेकिन यदि तुम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर दो तो साइन 60 इक्वल टू 1/2 नहीं होता है, गलत हो जाएगा ना। तो आइडेंटिटी किसे कहते हैं, यदि थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तुम ना इसमें थीटा कुछ भी पुट करके देख लो, किसी भी तीनों में से किसी भी एक में थीटा तुम 30 पुट करोगे तब भी 1 आएगा, और 60 डिग्री 60 पुट करोगे तब भी 1 आएगा, 45 पुट करोगे तब भी 1 आएगा। यह तो 10th के लेवल का बात हुआ। अब देखना, हम जो एक लाइन यहाँ बोले थे कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, हम क्या बोले, वर्ड ध्यान दिए, यह थीटा सिर्फ यहाँ बोले थे हम कि यहाँ पे सिर्फ थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए सत्य है, ये ऐसा बोले हैं ना हम। अब ये ओवरऑल थोड़ा ऊपर लेवल पे आ जाओ, 11th के लेवल पे आ जाओ, तो ये मेरा बोलना गलत है।
यह थीटा बराबर ना सिर्फ 30 के लिए सत्य है बल्कि यह थीटा इक्वल टू 150 के लिए भी सत्य है, थीटा इक्वल टू 360 प्लस 30 90 390 के लिए भी सत्य है। ये बात हम लोग बाद में करेंगे। हम अभी क्या बता रहे हैं केवल कि यह सिर्फ थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए सत्य है 10th के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 10th के विद्यार्थी का जो सिलेबस है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 90 है, तो तुम 90 के अंदर ही कूदोगे। अब तुम चूँकि बड़े हो गए, 11th में आ गए, अब तुम्हारा डिग्री इन्फिनाइट तक जाएगा। वो जो एक चक्कर लिया तो 360 डिग्री और दोबारा चक्कर लिया तो 720 डिग्री 720 डिग्री, इन्फिनाइट बार ये क्या होगा, चक्कर ले सकता है। इसलिए तुम्हारा जो लेवल है बढ़ेगा। तो न सिर्फ थीटा बराबर 30 के लिए सत्य है, थीटा इक्वल टू 150 के लिए भी सत्य है। ये हम लोग बात करेंगे बाद में, इस पे बात करेंगे बाद में। आज तो ये बात करना है। यहाँ देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफिंग करने के लिए 10th में तुम्हारे शिक्षक तुमको बताए थे कि बाबू ऐसा करना कि लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलना, और साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, और स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर रेशियो पर, कॉस थीटा का मतलब होता है b/h, और स्क्वायर का मतलब होता है कॉस थीटा के रेशियो पर स्क्वायर। ये सिखाया गया था 10th में। स्क्वायर, अब एक्सपोनेंट एंड लॉ चैप्टर से तुम जानते हो कि स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर बोले तो न्यूमरेटर, नीचे बोले तो डिनोमिनेटर। तो ये हो गया p² डिवाइड बाई h² प्लस b² डिवाइड बाई h², दैट इज इक्वल टू h²। एलसीएम लोगे p² प्लस b²। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हो अगर ये h है, ये p है, अगर ये b है, तो बाई पाइथागोरस p² प्लस b² इक्वल टू h²। तो तुम यह p² प्लस b² को लिखते हो h² बाई h² इक्वल टू 1। और तुम ना प्राप्त किए रिजल्ट की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह 10th में हो चुका है। अभी जरा 11th पे करते हैं इसको हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या था, y। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का मतलब क्या था, x, यहाँ फिगर में x², y² प्लस x² या x² प्लस y², बोथ आर सेम थिंग। y लिसन मी, y² प्लस x² और x² प्लस y², बोथ आर सेम y। कम्यूटेटिव लॉ, if we add two real numbers in any order we get the same result. This property of real number is called commutative law of addition on real number। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि यह y² प्लस x² बन जाएगा x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ पे हम इक्वेशन का नाम दिए हैं 1, यूजिंग इक्वेशन 1। ये जो 10th का था इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, जगह चाहिए यहाँ पे हम इसको भी, ये tan 180 डिग्री को भी हम इरेज कर दे रहे हैं। उस पर तो हम बात करेंगे बारीकी से। तो हम लोग क्या सीख गए, नया फॉर्मूला, एक्चुअली नया नहीं बोल सकते हैं, नए तरीके से डेरिवेशन सीखें। सिर्फ ये सीखें, ये तुम जानते ना हो, पहले से जानते हो ना पहले से। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपनी जानकारी को। तो इसी को साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 10th में सीखे थे। अगर मेरा कोई वीडियो देखे होगे या मेरा क्लास किए होगे तो हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी को बोलते हैं सेकेंड तरीका। ये कोई सेकेंड फार्मूला नहीं है, इसी को तुम सेकेंड टाइप से याद रखोगे, ये कविता की तरह याद रखोगे, क्योंकि तुमको बार बार यूज करना पड़ता है। ऐसा मत सोचना हम तो सर जी ये वाला याद कर लिए, हम ये क्यों याद करें। तुमको फास्ट कैलकुलेशन करना है, इसलिए तुम याद रखोगे, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा, और याद है तुम लोगों को, तुम लोग 10th पास आउट हो, लेकिन 10th में ये बताया गया था, देखना तुमको। अगर 10th में तुम पढ़े थे ठीक से, लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट में लगता है क्या, रूट लगता है। क्या तुम्हें याद है, यही लिखे थे 10th में। अब लिखोगे 11th में तो ये गलत माना, अधूरा माना जाएगा। तुमको लिखना होगा प्लस माइनस। तुम 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े हो, और तुम्हें पता है 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमको पता है कि इफ़ x² इज इक्वल टू a दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a। पढ़े हो ना, वो पढ़े हो ना। क्यों पढ़े हो, जानते क्यों हो, क्योंकि -2 का स्क्वायर अगर 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये बात तुमको वहाँ बताया गया है। ये 10th के क्वाड्रेटिक में पढ़े हो। अब बात यह है कि जब 10th के क्वाड्रेटिक में पढ़े हैं तो फिर 10th में ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ प्लस क्यों लिखवाया गया था, ये भी तो सवाल उठता है ना। कि जब 10th में ही पढ़े हैं क्वाड्रेटिक और जानते हैं कि x² इक्वल टू a होता है, लेफ्ट से यदि स्क्वायर हटता है तो राइट साइड में क्या जाएगा, प्लस माइनस दोनों। फिर 10th में ही हम लोग को आधा अधूरा जानकारी क्यों दिया गया था, मजबूरी था शिक्षक का।
चूँकि तुम्हारा लेवल था 0 से लेकर कहाँ तक 90 तक था ट्रिग्नोमेट्री में। देखो तुम सोचोगे सर हम लोग तो 120 डिग्री भी बात किए थे, लेकिन तुम ज्योमेट्री में बात किए थे, याद करो ठीक से, तुम बात किए थे कहाँ पे, ज्योमेट्री में। और अगर 10th के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में एक आध क्वेश्चन कहीं पे साइन 120 होगा, या मेंसुरेशन में सर्कल वाले चैप्टर में अगर कहीं पे 120 बात होगा कि साइन 120, तो देखना वहीं की बुक में तुम्हारे नीचे साइन 120 का वैल्यू लिख के दिया गया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिलेबस नहीं था वो, इसलिए तुमको यूज़ करना था वो वैल्यू, ठीक है क्या। अभी तुमको साइन 120 लिख के नहीं दिया जाएगा, तुमको खुद ही फाइंड करना होगा। तो चूँकि तुम्हारा सिलेबस 0 से 90 था, और बस अभी जानकारी के लिए बता दें, और आज छुट्टी के पहले सिखा के भेजेंगे, आज छुट्टी के पहले सिखा के भेजेंगे, लेकिन बस जानकारी के लिए बता दें कि 0 से 90 में सारा एंगल कैसा होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। अब ये बोल देना मेरा एक शिक्षक होके कि यहाँ पॉजिटिव होता है, 11th के बच्चा को कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कहीं और नेगेटिव होता है, पता ही नहीं है कहीं नेगेटिव होता है, आप बोले जा रहे हैं पॉजिटिव होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अच्छा बोल रहे हैं तो कुछ आगे बात करेंगे उस पर। यह पॉजिटिव होता है 0 से 90 में, समझ रहे हो, तो पॉजिटिव होता है तो ये साइन थीटा का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा जो है वह लाइज करेगा 0 से लेके 90 में। तो चाहे कुछ भी रहे थीटा 0 से 90 के बीच में, 81 डिग्री, 82 डिग्री, 83 डिग्री, 32 मिनट्स, 42 सेकेंड्स, कोई भी गंदा सा वैल्यू रहा हमेशा कैसा आएगा, 90 तक हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसलिए तुम ना बाय मिस्टेक भी लिख रहे थे अगर प्लस, तब वो कोइंसिडेंटली सही हो जा रहा था। अब लिखोगे ना बाय मिस्टेकली तो मिस्टेक ही होगा, हो जाएगा मिस्टेक। क्या लिखना होगा हम लोग को, आज से हम लोग अब इसी फार्मूला को क्या कर लेंगे, प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। अब सवाल उठता है कि सर कहाँ प्लस कहाँ माइनस, वो हम लोग आगे बात करेंगे, कहाँ प्लस और कहाँ माइनस में भी आज ही बात हो जाए छुट्टी तक। नंबर 3, इसी फार्मूला 1 से अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, और अगर कॉस थीटा लिखते हो तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 याद रहेगा, ये 3 2। जरा सोचो, अभी हम लोग प्रूफ किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ किए, 1 प्रूफ किए। ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू को। तुमको याद है क्या कि सेकेंड प्रूफिंग कैसे किया गया था 10th में, हम यहाँ बता रहे हैं कैसे किया गया था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिया गया था। सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b, क्या होता है, कॉस का इन्वर्स b/h का उल्टा, और टेन होता है p/b स्क्वायर किए। इसके बाद हो गया था ये h² माइनस p² एलसीएम लोगे तो b² ऊपर में क्या हो गया h² माइनस बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में लोगे तो h² माइनस p² क्या होता है b²। पता है तुम लोगों को ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये h है, ये p है, अगर ये b है, तो इसी में h² इक्वल टू p² प्लस b², तो h² माइनस p² इक्वल टू b²। ये 10th में पढ़े हो, 7th में भी पढ़े हो, b² बाई b² इक्वल टू क्या आ गया। तो यह तुम 10th में प्रूफ कर लिए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से प्रूफ कर लिए थे। आज देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज, तुमको पता है क्या कि इफ़ a इक्वल टू b देन वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाई सेम क्वान्टिटी, देन द साइन ऑफ इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात तुमको पता है ना कि अगर कोई इक्वेशन a इक्वल टू b दिया है तो हम दोनों तरफ सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। साइन ऑफ इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे यही काम करेंगे, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तुम यह भी पढ़े हो अंडर 10th अंडर 9th कि इफ़ a प्लस b बाई सी कैन, ऐसा दिया गया है तो a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हैं। पता है तुम लोगों को, ये नहीं पता है क्या, पता ही होना चाहिए। a प्लस b ये हम सेपरेट कर सकते हैं ना, तो सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे करते हैं सेपरेट। साइन स्क्वायर a प्लस b बाई सी, a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई
कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 बाई कॉस सेक होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा बात। इसी फॉर्मूला से हम अगर ऐसे लिखे कि सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को हम राइट ले जाएं तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट में इज इक्वल टू क्या बच गया फिर +1। यहाँ पे क्या हो गया +1। समझ रहे हो क्या। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह मुख्य फार्मूला हो गया। जैसे कि यहाँ पे था ये, इसको बोल देते हैं हम नंबर 1, 2 का नंबर 1, नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नंबर 3 सेक टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे गलती 10 के बच्चे करते हैं, तुम मत करना। टेन स्क्वायर थीटा जब पूछते हैं बच्चों से तो बच्चे बोल देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जब बच्चों से पूछ देते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। गलत है वो, ध्यान देना। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा उधर गया, पॉजिटिव हुआ, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यह 10th के लेवल का था। इरेज करते हैं, तुम 11th में हो। तुम देखो जिस प्रकार से इसको हम इम्प्लाइज करके लिखे हैं, यहाँ पे इम्प्लाइज करके हम सेक थीटा लिखे यदि, तो प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ इम्प्लाइज करें टेन थीटा इक्वल टू, तो माइंड इट प्लस और माइनस दोनों होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो तुम अभी देखे कि 1 का 3 फार्मूला जो 10th में हो चुका था फिर से सीखे, और 2 का 3 फार्मूला जो 10th में हो चुका था फिर से सीखे। एडिशनल ये हुआ कि रूट के पहले प्लस और माइनस दोनों होगा। सिमिलरली जगह अब नहीं है, इसलिए हमको रोक के लिखवाना पड़ेगा। और तब तीसरा इसी का कौन सा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को प्रूफ कर लेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को पॉज करके सब लोग इसको नोट कर लो, जो लोग क्लास में बैठे हो कॉपी कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं बोर्ड इरेज करके। बोर्ड को यहाँ पे इरेज कर दिए हैं, थर्ड वाला प्रूफिंग कर लेंगे। तीसरा के लिए देखो, सिंस हम लोग प्रूफ कर चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर चुके हैं हम लोग प्रूफिंग। सेकेंड वाले में क्या किए थे कि बोथ साइड हम ना कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे। हम लोग दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके देखते हैं, दे सकते हैं क्या ऐसा। हाँ, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। दैट इम्प्लाइज a प्लस बी बाई सी, ए बाई सी प्लस बी बाई सी, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर, 1 बाई साइन कॉसेक होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉट को राइट में ले जाते हैं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचेगा। यह तो मुख्य फार्मूला हो गया जो तुमको 10 से याद है, इसी फॉर्म में। इसी को थोड़ा सा अब इसको हम बोल दे रहे हैं नंबर 1, 3 का नंबर 1। नंबर 2 कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, इसी को थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इम्प्लाइज करके लिखा जाए अगर इम्प्लाइज करके, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू लेफ्ट से स्क्वायर हटेगा तो राइट में क्या लगेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अब लास्ट इसका जो है, अगर इसी को हम ऐसे लिखें कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा को सेपरेट कर दें, स्क्वायर हटाएं लेफ्ट से, तो राइट में प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सब कुछ सही है ना, कॉट से हटा, ठीक है। ये तुम्हारा नंबर 2 और नंबर 3 भी हो गया। ये भी तुम कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके तुम लोग लिख लो, इसको लिख लो। अब हम इसके बाद कुछ नया बात बताएंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लो, फिर नया बात बताएंगे। अब बोर्ड को देखो, यहाँ पे इरेज कर दिए हैं। अब सीखोगे तुम लोग निगेटिव एंगल के बारे में। देखना, ये है डायग्राम, ये डायग्राम बनाए मतलब क्या हो गया, ये 2D 2 डायमेंशन है ना, और ये हो गया एक्स एक्सिस
ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। सेम वहाँ जैसा था वही बना रहे हैं फिर से। क्या बना? सर्कल। ध्यान देना, अभी नया चीज़ सीख रहे हो डेली, अब नया चीज़ सीखोगे और इंटरेस्टिंग होगा। ये हो गया ओरिजिन और सर्कल का सेंटर कोइंसाइड कर गया, और ये बना पॉइंट पी सेम जैसा वहाँ था, और ये परपेंडिकुलर एम बना यहाँ पे। और अगर ये अच्छा ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, ओपी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल थीटा बनाया। थोड़ा सा ये टेढ़ा बन जाता है मेरे से सर्कल। अब जितना वो अगर सपोज दैट ओपी ओए से शुरू करके, ओपी ओए से शुरू करके यहाँ पहुँचा और थीटा बनाया, सेम इतना ही अमाउंट ऑफ रोटेशन यदि यह निगेटिव में बनाया होता, मतलब कि निगेटिव बोले हम, इसका मतलब हुआ ओपी एंटी क्लॉकवाइज ना चल के, ना मूव करके उतना ही अमाउंट ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज मूव कर गया होता, तो अगर ये थीटा सपोज दैट कि 30 डिग्री है, तो ये क्या बोलते हैं उसको? -30 डिग्री बोलते हैं। या हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज गया तो, और सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अगर ये 30 गया तो ये उतना ही गया, तो क्या बोलेंगे? -30। अगर ये 60 गया डिग्री, उतना ही नीचे आया तो -60 डिग्री। तो थीटा गया ऊपर में, उतना ही नीचे आया तो -थीटा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और ये परपेंडिकुलर ऐसे समझ सकते हो तुम लोग कि यह दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हैं, हाँ या ना? यह 10th के बच्चे हो, सिमिलैरिटी पढ़ के आए हो ना। अब ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है? किस पास्टुलेट से बोल सकते हो? एंगल 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 पास्टुलेट से दोनों ट्रायंगल क्या है? सपोज दैट यहाँ ये जो पॉइंट है उसका नाम दिए पी डैश, तो तुम समझ रहे हो क्या? और यहाँ पॉइंट ये एम है, समझ सकते हो क्या कि जो लेंथ पी एम का होगा वही लेंथ पी डैश एम का होगा। ये समझ रहे हो तुम लोग? नहीं, बहुत बड़ा बात है क्या ये? भाई ऐसा है कि जो थीटा इधर है, अमाउंट तो वही इधर है। ये तो निगेटिव पॉजिटिव की बात हम लोग ना कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर क्लॉकवाइज गया तो निगेटिव बोलेंगे, एंटी गया तो क्या बोलेंगे। लेकिन अगर इस ट्रायंगल को उठा के इस पर रख दो तो क्या एकदम एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या? सिमिलरिटी तो होगा ही, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या? अगर ये इसके हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, क्यों भाई? तो राइट एंगल दोनों में है ना, देखो तो है राइट एंगल, हाइपोटेनस इक्वल, क्योंकि जो रेडियस यहाँ होगा वही रेडियस, जो रेडियस ओपी का होगा, जो लेंथ ओपी का होगा वही सेम लेंथ ओपी डैश का होगा। तो पहले ट्रायंगल में राइट एंगल, दूसरे में राइट एंगल इक्वल, पहले का हाइपोटेनस दूसरे का हाइपोटेनस इक्वल, और वन साइड कॉमन। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल, कह सकते हैं क्या इसको कि ट्रायंगल ओ पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी डैश एम बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। कह सकते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट है, तो कह सकते हैं क्या जो लेंथ पी एम का होगा वही लेंथ पी डैश एम का होगा, होगा ना। और बाकी ओ पी डैश के बारे में बात ही क्या करें, वो तो होगा ही, ओ पी इक्वल टू ओ पी डैश तो होगा ही, बोथ आर इक्वल टू क्या? रेडियस है ही। ये ना भी बात करें तो काम चल जाता। मेरा तो टारगेट था कि सिर्फ पी एम जो है वह पी डैश एम के बराबर है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स कोमा वाई लिए थे, यहाँ भी लेते हैं। तो ये ओ एम जो दूरी है उसका ओ एम का डिस्टेंस क्या है? ओ एम का लेंथ क्या है? एक्स। क्या है? एक्स। थीटा थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, जगह मिलेगा लिखने को, एक्स बोल दिए। एक्स दिखाई दे रहा है, छोटा सा यहाँ पे एक्स लिखे हैं। और जो पी एम का लेंथ है वो क्या है? तो जाहिर सी बात है, जरा बताओ, अगर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स कोमा वाई, तो पी डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तुम यह भी जानते हो कि यह एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है पी का, जितना ऊपर हाइट है उतना ही नीचे हाइट होगा, जितना ये डिस्टेंस है ऊपर में वही यहाँ डिस्टेंस होगा। तो पी डैश का कोऑर्डिनेट बता दो तो काम हो जाए। सॉरी, एक्स कॉमा माइनस वाई, वेरी गुड। सब समझ रहे हो क्या? क्योंकि ये तो एक्स ही रहेगा और ये डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस तो वाई रहेगा, बट न्यूमेरिकली तो वाई रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है फॉर्म कैसा होगा? पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे?
एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव लिखोगे ना, सिंपल है। अगर कोई भूल रहे हो ना तो तरीका ये है, सोचने का तरीका नहीं है, तरीका ये है एक्स यहाँ पॉजिटिव और वाई कैसा निगेटिव, ये देख के बोल दो पॉजिटिव निगेटिव। कोई यहाँ पर चाहिए तो एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। एक्स कॉमा माइनस वाई मिल गया। अब चलिए अब हम लोग और एक नया चीज़ सीखेंगे। यहाँ तक पहले एग्री हो ना तुम लोग? बार बार लिखेंगे एक चीज़, वो उससे याद होगा, जरूरत यहाँ पे नहीं है। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए डैश का बताओ तो, ये बार बार बस तुमको याद करने के लिए लिख रहे हैं। बी का बताओ और बी डैश का बताओ। रात में सोते वक्त यह फिगर तुम माइंड में बिठा लेना, 2 साल काम पड़ेगा। बी डैश है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश जगह नहीं है, वाई डैश और लंबा खींच देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स डैश। यह फिगर को तुम, यह फिगर को यानी यह फिगर को, एक फिगर को तुम अपने माइंड में क्या कर लो, सेट कर लोगे। रात को सोते वक्त इमेजिन कर लोगे, एक बार इमेजिन हो जाएगा। उसके बाद तुम क्या करना इमेजिन 1 0 0 1 -1 0 0 -1 के साथ याद रखना कि यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे फिर से 360। ये इमेजिन रखना तुम लोग कि ए पर क्या है, कितना डिग्री है, बी पर कितना है। वो डिग्री को इमेजिन कर लेना रात में माइंड में सोते वक्त, तो याद हो जाएगा। वो तुम्हारे अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में वो चला जाएगा, छप जाएगा। ये हम लोग फिगर पे एग्री हैं, सब लोग एग्री हैं फिगर पे। अब नया चीज़ सीख सकते हैं, जब देखना मेरे साथ चलना तुम लोग। कहाँ पे लिखें? यहाँ लिखते हैं, जब देख लो वीडियो में यहाँ पे ठीक ठीक आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ सीखना मेरे साथ, तो यहाँ पे या उसको इरेज कर दें क्या, इसको इरेज कर देना है। यहाँ पे जगह अच्छा बनेगा, ये तो उतार लियो तुम लोग, कॉपी कर लियो ना, तो यहाँ पे जगह बनेगा ठीक, यहीं पे करते हैं। यहाँ पे सीखना इस फिगर के बारे में। सुनो पहले, देख लेना, हम फिर लिखने का मौका देंगे। हम लोग एक नया चीज़ सीख रहे हैं और ये आज के बाद याद नहीं रखोगे तो पूरे साल रोना। फिर ज़्यादा भावनाओं में बगें क्या, बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिए। कॉट माइनस थीटा सेक हो जाएगा, आ जाएगा बोर्ड पे आ जाएगा, नहीं तो फिर दीवार पे लिखना पड़ता। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा। चूँकि तुम लोग नेगेटिव एंगल भी अब सीखोगे। अब तुम सिर्फ पॉजिटिव पे नहीं रहे, कहाँ पे जाओगे अब? निगेटिव भी सीखोगे, तो शुरू हो गया निगेटिव एंगल सीखना, और अभी सीख के जाओगे। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा आज सीखेंगे। हम लोग को याद है, फिर तुमको भी याद करना पड़ेगा। सारे 12th को याद है, 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए उनको भी याद है कि सिर्फ कॉस माइनस थीटा होगा प्लस कॉस थीटा एंड सेक माइनस थीटा होगा प्लस सेक थीटा। बाकी सब साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा। वो अभी हम लोग सीखेंगे और कैसे हो रहा है वो सीखेंगे, फिर याद कर लेना होगा इसको। चलिए, साइन माइनस थीटा, तुम लोग को पता है ना कि थीटा अगर एंगल ऑफ रेफरेंस है ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि थीटा एंगल ऑफ रेफरेंस है उसका जस्ट अपोजिट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। क्लास 10th में पढ़े हो कि एंगल ऑफ रेफरेंस का जस्ट अपोजिट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अगर ये आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो इसका जस्ट दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रेफरेंस है। वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, in a right angle triangle there are two acute angles. Out of these two acute angles anyone can be taken as angle of reference. If we take angle A as angle of reference, then the perpendicular is just opposite to it, just opposite to 90 degree is called hypotenuse and remaining side is base. अगर बाबू यहाँ पे यही फिगर में अगर थीटा ये होता तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता, ये हाइपोटेनस। ठीक है ना, ये सब तुम लोग पढ़ के आए हो, बस ऐसी बात कर लिए हम। तो ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल को देखेंगे जो नीचे बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला देखो इसको। हम ना ये जो लिखेंगे इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी डैश एम। ध्यान दो और कुछ मत देखो, पूरे फिगर को छोड़ दो। अब पूरे फिगर को तुम देख लिए हो, एग्री हो गए हो, पूरे डायग्राम को छोड़ दो। सिर्फ तुम्हारा ध्यान अर्जुन की तरह जैसे मछली पे था, तुम्हारा ध्यान कहाँ होगा? ओ पी डैश एम पर। देख रहे हो, देख रहे हो क्या? ओ पी डैश एम को देखते रहो, देखते रहो, देख रहे हो? अब फोटो बनेगा, अब इसको देखते रहो, फिर दीवार पर देखो, एक इमेज बन जाएगा। ऐसा होता है ना जी। ओ पी डैश एम को देखो ध्यान से, वहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस कौन है? माइनस थीटा, माइनस थीटा, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस माइनस थीटा। तो इसका परपेंडिकुलर कौन?
उसका अपोजिट पी डैश एम, पी डैश एम। बेस कौन? ओ एम। बेस कितना? एक्स। और पी डैश एम क्या? माइनस वाई, माइनस वाई, ये लेंथ जो है माइनस वाई। चलिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस सिंपली तुम लोग कहते हो पी बाई एच। थीटा यहाँ पे है ये निगेटिव, इसके लिए पी कौन? पी डैश एम कह सकते हैं क्या? पी डैश एम। एच कौन? ओ पी डैश। किसी को इसमें डाउट है? नहीं? फिर से देख लो ठीक से। साइन थीटा, ये थीटा है रेफरेंस, पी बाई एच होता है साइन थीटा इक्वल टू, इस एंगल के लिए पी कौन? अपोजिट यानी पी डैश एम। एच कौन? 90 का अपोजिट यानी कि ओ पी डैश। इस पर किसी को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है क्या इस पर? नहीं? कंफर्म हो ना? हाँ ठीक है, कंफर्म होना चाहिए। पी डैश एम, पी डैश एम की एम का वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस वाई, वेरी गुड, माइनस वाई। और ओ पी डैश का वैल्यू क्या है? 1। ओ पी डैश का क्या है यहाँ पे? आर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस वाई, माइनस वाई, माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई। वाई किसे बोलते हो? इसी 1 यूनिट के सर्कल में, 1 यूनिट रेडियस के सर्कल में तुम माइनस वाई, वाई किसको बोलते हो? साइन थीटा को। यहाँ देख लो साइन थीटा, जरा ओ पी एम में देख लो, ओ पी एम में देख लो, ये थीटा है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी बाई एच। ओ पी एम में देख लो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच यानी कि वाई बाई 1, यानी कि वाई, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे वाई हुआ क्या? और कॉस थीटा क्या हुआ इसी ट्रायंगल में? बी बाई एच। बी मतलब एक्स, ओ एम एक्स बटा एच हुआ क्या? तो जो माइनस के लिए माइनस और वाई के लिए क्या? साइन थीटा। आज के बाद ज़िंदगी भर और उसके बाद भी साइन माइनस थीटा क्या बोलोगे? साइन माइनस थीटा क्या बोलोगे? अगर हम तुमसे बोले बउआ ऐसा है कि साइन माइनस 30 का निकालो वैल्यू, तो आज के पहले क्या बोलते हैं कि सर साइन 30 तो जानते हैं पर साइन माइनस 30 नहीं पता। पर अब क्या बोलोगे? हम जानते हैं साइन माइनस 30 का वैल्यू होता है माइनस साइन 30। समझ में आ रहा है? माइनस और साइन 30 का वैल्यू तुमको याद है कितना? अब तुम बोल सकते हो कि साइन माइनस 30 डिग्री इक्वल टू माइनस 1/2। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं कोई बहुत बड़ा बात थोड़े है सर, ये तो हम लोग माइनस देख के माइनस बोल ही देते। अगर कोई सोच लिया मन में कि कौन सा बड़ा बात है, साइन माइनस 30 को देख के हम तो माइनस 1/2 बोलते ही, तो तुम्हारा गलत हो जाता तुरंत। देखोगे तो हम पूछते तुमसे कॉस माइनस 30, तो तुम उतना ही तेज बनते, तो फिर बोलते कि सर इसका कॉस 30 का होता है √3/2, यहाँ माइनस लगा देते हैं। पर ये नहीं होगा, वो आप सीखोगे, ये नहीं होगा। इसका मतलब कि जो तुम सोच रहे थे कि निगेटिव लगा देंगे यहाँ देख के, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, कॉस माइनस थीटा आ जाओ ओ पी डैश एम में, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या? ओ एम, और एच क्या? ओ पी डैश। अगर कुछ हम गलती लिख दें कभी तो मेरे को तुरंत क्या करना? बता देना, हो जाएगा गलती ना, हम बात भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ओ एम के बजाय कुछ और लिख दें, बता देना वहाँ पे, ठीक है? इसलिए क्योंकि तुम ध्यान देना, ओ एम बट्टा ओ पी डैश, ओ एम बट्टा ओ पी डैश बी बाई एच। तो यहाँ पे बी क्या है? एक्स है, और एच क्या है? 1 इज इक्वल टू एक्स। और इस ट्रायंगल में देख लो तो एक्स इक्वल टू, इसलिए आज के बाद यह भी सीख गए कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है। तो कोई तुमसे पूछता अगर कॉस माइनस 30 का वैल्यू, तुम बोलते सर वही होगा जो कॉस 30 का होता है। कितना होता है? यहाँ माइनस लिखा तो वो गलत था, √3/2। तो देख रहे हो साइन माइनस 30 माइनस 1/2 बट कॉस माइनस 30 प्लस √3/2। सीखे बात को? टैन माइनस थीटा दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं, या तो इस ट्रायंगल में जाके, अब ध्यान देना, या तो इस ट्रायंगल में जाके हम P बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस करें। अगर परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस वाई, और बेस क्या? एक्स। परपेंडिकुलर है P डैश एम और बेस है ओ एम। P डैश एम का मतलब माइनस वाई और ओ एम का मतलब एक्स। माइनस को बाहर रखते हैं, वाई बाई एक्स माइनस वाई का मतलब साइन थीटा और एक्स का मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। क्या सीखे हम लोग कि टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। इसको ऐसे जाने के बजाय हम चाहते तो ऐसे जा सकते थे। यहाँ देख लो
tan माइनस थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं, हम चूँकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 बाई कॉस 60, तो tan माइनस थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस माइनस थीटा। एंड तुम फाइंड कर चुके हो पहले ही साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। तुम फाइंड कर चुके हो कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा हो गया। माइनस को बाहर रखो, साइन बटा कॉस क्या, tan थीटा। तो तुम इस वे में भी जा सकते थे कि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, और p बाई बी के फॉर्म में भी तुम प्राप्त कर सकते थे। अब कॉट के लिए तुम या तो लिखो b बटा पी यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉट को लिखो, हाँ 1 बाई -10 एग्जैक्टली, या तो तुम कॉट को बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि ओ एम बाई पी डैश एम करके जाओ, या सिंपली तुम जानते हो कि कॉट थीटा इक्वल टू, लेट अस अज्यूम थीटा मन में, माइनस थीटा को क्या बोलो, थीटा बोलो मन में, माइनस थीटा को मन में बोलो थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस थीटा, 1 बाई, और tan माइनस थीटा प्राप्त कर चुके हो क्या, माइनस tan थीटा, माइनस को रहने दो बाहर, 1 बाई 10 होता है कॉट थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, और b बाई पी इसको उलट के भी लिख के जा सकते हो, ठीक है ना, क्यों जाए उतना। अब सेक माइनस थीटा जानते हो कि 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो थीटा यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस कर दिए 1 बाई, और कॉस माइनस थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर में क्या, कॉस थीटा, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक। सिमिलरली इसको लिखोगे 1 बाई साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा फर्स्ट वाले में प्राप्त किए हो, माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर छोड़ो, 1 बाई साइन इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो याद करने वाली बात क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, नेगेटिव एंगल रहेगा सिर्फ कॉस, और कॉस का जस्ट इन्वर्स सेक। कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता है, सेक माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। याद करने के लिए ये है, हाँ ऐसे टिक लगा लेना, याद हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई सब लोगों को। तो ये तुम नया सीखे, इसको इरेज करके फिर कुछ नया बात बताएंगे, ज़रा इसको नोट कर लो, फिर इसको हम पॉज कर लो। तुम लोग भाई जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो पॉज कर लो। तो यहाँ तक तो तुम लोग कॉपी कर लियो वीडियो को पॉज करके। अब कुछ और बात था जो बताना था आज ही क्लास में, जो हम बार बार तुमसे बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज, जब भी बोलते हैं ऑल टी रेशियोज का मतलब क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, 6। ये 6 का 6 टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। जब हम बोलते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब बाकी 4 नेगेटिव होता है। थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में सिर्फ कॉस और कॉस का जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल सेक वो पॉजिटिव होता है। यह आज ही प्रूफ करना था, चूँकि समय आज समाप्त हो गया है। तो अगले क्लास में सीखेंगे हम लोग कि कौन सा टी रेशियो किस क्वाड्रेंट में कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये अगले क्लास में सीखेंगे हम लोग। तो फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक के लिए पैकअप।